जितना भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन आ चुके हैं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। चलिए अपने गुरु के एक बार बोलते हैं। संभवे श्री गुरुवे नमः, जाग जग जग महादेव, अखंड मंडलकारं व्याप्तं चराचरं, तत्पदं दर्श्य नेत्र तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब द्रव्यम जगत गुरु तुम्भमेव समर्पय। चलिए अपने गुरु का प्रथम भजन को चलते हैं, जिसको भजन के माध्यम से नहलाते हैं। आइए हम लोग उसी महादेव गुरु से गाने का प्रयास करते हैं। और जितना भी हमारे भैया जी बैठे हैं, अपने हाथों से मीठा मीठा ताली से सपोर्ट करेंगे। हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर हर। Hare
तो महामानव शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु नहीं होता, उनका काम पूरा होता है तो अपना शरीर त्याग कर देते हैं। और साहब यह भी बात कहे थे कि संत आत्माएं कभी नहीं मरती, हर समय हर जगह विराजमान होती है। आप चाहें तो मुझे पुकारिए, मैं उपस्थित रहूंगा। जो गुरु भाई, जो गुरु बहन हमको बुलाएगा, मैं वहां पहुंचूंगा। साहब का जन्म 31 अक्टूबर 1948 में सिवान जिले के गांव अमलोरी में हुआ था। बाल्यकाल से ही उनको तंत्र मंत्र सीखने की इच्छा जागृत हुई और वह श्मशान साधक 14 वर्ष तक रहे। श्मशान साधना के क्रम में उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु माना, क्योंकि तंत्र मंत्र बहुत सीख चुके थे और बहुत तांत्रिक उनके बीच से आए गए, अघोरियों के बीच रहे। अघोरी उसको कहा जाता है कि जो मंत्र का आगे की खोज सब कोई करता है। तो अंतिम पड़ाव क्या, तो उन्होंने सुना था कि गुरु भगवान भी होते हैं और वह महादेव भी हो सकते हैं, क्योंकि देवताओं में सबसे मैंने स्वयं उत्पन्न हुए हो, तुमसे पहले कोई नहीं आया। और शिव नाम से जाने जाते हैं कि जगत का कल्याण करते हो। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। यह भाव उनके अंदर, विचार उनके अंदर आया और भगवान शिव को उन्होंने गुरु स्वीकार किया और उनसे दया की याचना करने लगे। शिष्य को सर्वप्रथम गुरु ने गुरु मंत्र दिया। साहब श्री हरिंद्रानंद शिष्य बने और हरिंद्रानंद को गुरु शिव ने गुरु मंत्र दिया, नमः शिवाय। सांस लेते समय नमः आया और छोड़ते समय शिवाय। गुरु ने शिष्य को गुरु मंत्र दिया। यह क्रम कुछ वर्षों तक चलता रहा। एक बार आवाज आई गुरु के द्वारा, गुरु शिव के द्वारा, हरिंदर तुम जो करते हो लोगों को कहो। तब से साहब ने लोगों को कहना शुरू किया कि आइए भगवान शिव को गुरु बनाइए। वो आज भी गुरु पद पर अवस्थित हैं और आप, और 3 सूत्र के अलावा चौथा सूत्र कहीं लागू होता है तो उसको रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी है। हम लोग सुचारू रूप से इस काम को करें, क्योंकि हर जगह कहीं न कहीं दोष है और हम शिवशिष परिवार में 3 सूत्र के अलावे कोई चौथा न हो, किसी तरह का और बातें न हो, ताकि इसमें कोई दोष उत्पन्न न हो। गुरु शिव हैं, उनको मानने के लिए, उनसे ध्यान लगाने के लिए, उनको सोचने के लिए, उनसे दया प्राप्त करने के लिए जितना बन सके कोशिश करिए। समय उनका पूरा हुआ, उन्होंने कहा, शरीर छोड़ा उन्होंने 4 सितंबर 2022 को पारस हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट हुआ और ऐसे ही बहुत सारे लिए उस हॉस्पिटल में पहुंचे। साहब का हालत गंभीर था, स्थिति गंभीर था। उन्होंने कहा कि शिव शिष्य जो आए हैं बाहर में, देखिए अंतिम समय में भी साहब ने उपदेश दिया कि जो शिव शिष्य आए हॉस्पिटल के बाहर में हैं, क्या गुरु की बातें कर रहे हैं कि हरिनारायण की बातें कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? तो बरखा दीदी, अर्चित आनंद भैया, अभिनव आनंद भैया सब वहां उपस्थित थे। उन्होंने साहब से कहा कि जी कर रहे हैं। तो साहब बोले कि जाकर के उन लोग को देखो कि खाना खाया कि नहीं, भोजन किया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, सारा व्यवस्था करो। वहाँ सारा व्यवस्था भैया लोगों ने कहा किया और 3 सूत्र के कार बटी पूरे फील्ड में और लोगों को कहा गया कि आप लोग गुरु से दया मांगिए, गुरु चर्चा कीजिए। उसी में साहब खुश हो गए। साहब हॉस्पिटल में डॉक्टर से कहे कि हमको उपवन जाना है, हॉस्पिटल में हम नहीं रहेंगे। वो जानते थे कि हमको अब शरीर छोड़ना है। उन्होंने कहा उपवन ले चलो, रांची जहां उपवन में साहब रहा करते थे। उपवन ले जाने का बहुत किए, लेकिन विचार ऐसा होता है कि अब हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, उपवन कैसे ले जाए, कोई क्या कहेगा, ये भी बात है। बहुत सारे शिष्य 4 सितंबर को उन्होंने शरीर छोड़ा और उनके दर्शन में करोड़ों लोग उपस्थित हुए, करोड़ों लोग। रांची पूरा शहर भरा हुआ था। इतना भीड़ मैंने कहीं नहीं देखा, किसी संत के लिए नहीं देखा जितनी भीड़ साहब की अंतिम यात्रा में थी। 5 सितंबर को सीटीओ वहाँ श्मशान जगह है, वहीं पर अंतिम विदाई के लिए ले जाया गया और सारे भाई बहन वहाँ उपस्थित थे। वहाँ प्रेम का प्रगाढ़ता देखिए कि सारे लोग रास्ते को आंचल से बहा रहे थे।
मेरा कहने का मतलब है कि साहब ने उस बगिया को सींचा है जिसको हम आप आगे पानी देने का काम कर रहे हैं, संभालने का काम कर रहे हैं। इतना प्यार था लोगों को और साहब को लोगों से प्यार था, उसी तरह से हम लोगों को एक दूसरे से प्यार होना चाहिए और गुरु का संदेश प्रत्येक जगह फैलाना चाहिए। किसी व्यक्ति का गुरु चर्चा नहीं है, साहब ने 3 सूत्र दिया है, साहब का गुरु चर्चा है। आप लोग दूर दूर से आए हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे सूरजपुर से भी गुरु भाई लोग आए हैं, चंद्रिका जी हैं, हरिनारायण जी लोग हैं, सुरेश जी हैं, बहुत सारे पुराने गुरु भाई बैठे हुए हैं। हर बात हर चीज मुख्य बिंदु पर बात होता, लेकिन समय नहीं मिलने के कारण अब पता नहीं कि आप लोग कितने देर सुनेंगे, रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। बातें बहुत थी, जो जानकारी लेना सबको जरूरी है, क्योंकि साहब दीदी की बातें और सभी को ऐसे पुराने गुरु भाइयों को अगर मौका समय पर मिले तो सभी को ज्ञान की बातें मिलेगी, ताकि आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर के गुरु की बातें कर सकेंगे। हम लोग के सामने आया है घोषणा के लिए, और सबसे बड़ी बात होती है कि नाम का घोषणा। तो हम लोग घोषणा की ओर चलेंगे, सबको हाथ जोड़ लीजिए। और आखिर इतने भाई बहन को जमा करने में जो इन्होंने सोच रखी, व्यवस्था किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका नाम का घोषणा भी आज इसी मंच से करेंगे, क्योंकि हमारे भाई हो जाएंगे, गुरु के संपर्क में आएंगे और गुरु शिव दया हमेशा करते रहेंगे। ऐसे भी देश सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को हर मुसीबत से महादेव बचाएं, यह भी हम लोग सोचेंगे। इसके लिए इनको शिव को गुरु बना लेते हैं गुरु भाई, तो इनको महादेव रक्षा करेंगे। तो नाम अपना बताइए भैया। अश्विनी सिंह, और नाम सबको हाथ जोड़ लीजिए। संतोष गुप्ता, उदय यादव, रंजीत, राजकेश्वर, उमा शंकर, राजकुमार, क्या है, अस्की यादव, असरफी यादव, शंकर भगत, श्यामपति, हरिप्रसाद, नमिता सिंह, लक्ष्मण, रत्नेश, रामधनी, बिमली, अशोक, प्रदीप, रीता, शीतल, रेखा, संदीप, रजनी, सूरजपति, इन भाई बहनों ने आज से अभी से भगवान शिव को अपना गुरु स्वीकारा है। इनकी नाम की सूचना शिव गुरु अंतरिक्ष साम्राज्य को दी जाती है। शुभ सूचना दर्ज हो। जागो 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 महादेव। नाम का घोषणा हो गया है। आपके भी गुरु शिव हो गए हैं। 3 सूत्र जरूर करिए। गुरु शिव से दया मांगिए। जो भी परेशानी आपका है, आपको जो भी लगता है, महादेव से कहिए। महादेव सब चीज पूरा करते हैं। और दूसरे को, दूसरा सूत्र है, दूसरे को गुरु के बारे में बताइए और गुरु से संबंधित बात कीजिए, ताकि वह भी व्यक्ति शिव को अपना गुरु मान सके। तीसरा का सूत्र है नमः शिवाय मंत्र से अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को महादेव के चरणों में छोड़ते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम। मनोज भैया को मनोज भैया बुला लीजिएगा। पूजा कुमारी, आरती, रिया, सिया, अनिल, झुनिता, इन भाई बहनों ने आज से अभी से भगवान शिव को अपना गुरु स्वीकारा है। इनकी नाम की सूचना शिव गुरु अंतरिक्ष साम्राज्य को दी जाती है। शुभ सूचना दर्ज हो। जागो 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 महादेव। हम लोग एक भजन सुनते हैं मनोज जी से, और भोजन का भी प्रबंध है। नाल वादक लोग किधर है? नाल वादक, बेंजो जो भी बजाते हैं, सब लोग उपस्थित हो जाइए। भजन सुनते हैं मनोज जी से, और आप लोग भोजन भी बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे थाना प्रभारी महोदय बहुत मेहनत से ये सब व्यवस्था किया है, और प्रसाद पाना बहुत जरूरी है। और साथ में प्रचार भी किए हैं।
अब आगे इनसे संजय वाले पास आने प्रयास करें, संजय वाले। एक शुभ सूचना है सभी भाई बहन, 31 दिसंबर को पोड़ी मोड़ प्रतापपुर जरूर पहुंचिएगा, क्योंकि वहां भी इसी तरह का एक दिवसीय आयोजन है, चंद्रिका भाई के द्वारा आयोजन किया गया है। सभी लोग पहुंचने का कोशिश करिएगा। अच्छा, शिवशीष परिवार द्वारा नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है। किसी को इस बारे में अगर संपर्क करना होगा तो हरिओम जी से संपर्क कर लीजिएगा। आपको